कि यहाँ पास में एक महात्मा रहता है, थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक महात्मा मिलेगा और वो महात्मा अमर होने का ज्ञान देता है, तुम उसके पास जाओ और प्रभु एक ले जाना। अगर दो गए वहाँ तो वो महात्मा ही जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, और वहाँ पहुँच भी गए तो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी नहीं। उसने कहा तो ठीक है। अब पता चला तो जितने भी उसके साथ फौज थी, सेनानी थे, उसके सिपाही, उनको तो कहा भैया अब तुम तो यहीं रुको और मैं वहाँ जा रहा हूँ उस पहाड़ी पे जहाँ मुझे बता रहा है ये महात्मा कि वहाँ एक महात्मा रहता है हिंदुस्तान में। अब जब वो सिकंदर वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ जाकर के क्या देखता है, एक झील है, एक झील, और उसमें बड़ा सुंदर पानी है, मतलब बिल्कुल प्योर पवित्र पानी। अब वो वहाँ गए कि भाई महाराज जी ने तो सही बताई है, जगह तो सही है, यहाँ बिल्कुल पानी है। अब वो जैसे ही उसमें यूँ घुस गया, उसमें झांक करके देखा और पीने को तैयार हुआ तो एक पक्षी पेड़ पे बैठा हुआ था, और वो पक्षी फटते से आया और उससे सिकंदर के ऊपर को उड़ान भरने लगा। क्या लगा, अरे सिकंदर तुझे आज एक बात बताऊं, मैं पानी पीने से पहले इस पानी को जमीन इस पे छोड़ दे जो तुमने ले रखा। उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने पहले मेरी बात सुन, जब पानी को पिए। क्या अख मुझे किसी ने बहका दिया था कि इस तलैया का पानी पी ले तो अमर हो जाऊं। मैं भी तेरी तरह से एक राजा का लड़का हूं, अमर होने के लिए यहाँ आया था, और मैंने इस कुएं में इसमें जो पानी ठाकर जो यूं पियाना पित्तों के साथ ही मेरा देख क्या हाल हो गया। मैं तो यो बना हुआ हूँ, ये पक्षी अब अपने राज में भी नहीं गया, मैं इसी वजह से मेरी तोहीन होगी भाई, यहीं रहूँ। और यहाँ मेरा यही काम है कि मैं और किसी को पानी के लिए रोकता हूँ, भैया मेरी तरह से बनना है तो पानी पी लो, और नहीं तो पत्थर के भी हो जाए यहाँ से। नुका अच्छा तो पत्थर के कैसे हो जा, तू तो नहीं हुआ पत्थर। नुका बहुत सारे हुए पड़े पत्थर जिन्होंने पी लिया। मैंने तो केवल उसका हाथ में चोंच डुबोई थी, जब मेरा पक्षी बन गया और वो नहा लिए इसमें पानी पी लिया। नुका कहाँ है, नुका इसके अंदर झाँक कर देगा, झाँक कर देखा तो उसमें पत्थर की जिन्हें कितनी शिला पड़ी है आदमियों की तस्वीरें, पत्थर बने हुए पत्थर की तस्वीरें, मूर्तियाँ वो उसमें पड़ी हैं बहुत सारी। उन्हें झाँक कर देखा, भाई पक्षी तो बिल्कुल सही कह रहा, ये तो वाकई में तेरा भी यही हाल हो जाएगा, जो ये पत्थर के ये पड़े या फिर पक्षी बनेगा। अब सिकंदर जो था वहाँ से कह लगा, पक्षी तने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, तने तू तो फंसी रहा भाई, मेरे बस की निकालना नहीं, पर मुझे तने निकाल दिया भाई, मैं जा रहा हूँ, तेरा बड़ा बड़ा एहसान तुझे नमन है। अब वो जो चले गए, कह लगे महाराज, उस महाराज जी के द्वारा पहुँचे कि महात्मा जी क्या मुझे पत्थर का बना हुआ था या मुझे पक्षी बना हुआ था, क्या बात हो गई। नु कह वहाँ तो एक पक्षी बैठा है और वो पक्षी ने नु कह दिया जो इसका पानी पी लिया तो पत्थर के होकर पड़ जाओगे अंदर, और जो हाथ में मतलब जरा सा भी कुछ टच कर लिया ना अपना शरीर, जो जीव भी भेली जरा सी, तो पक्षी की जोड़े में जरा क्या क्या हो जाए, यहाँ सी कुछ ना कुछ रंग बदल जा, कुछ ना कुछ दंड मिलता हाथ के हाथ ही। मैं तो उस बेचारे भला हो उस पक्षी का, उसने बचा दिया, पक्षी होने से बचा दिया, पत्थर में तो यहाँ यार महात्मा जी तन्ने बड़ी गड़बड़ करी, अब तुझे कत्ल मैं करूँगा। तन्ने मुझे इतनी झूठ के बोली। कह लगे, अरे भैया मेरी बात सुन, वो बैठा था ना, कौन, वो पक्षी, वो यमराज था। तेने इतने कर्म किए हैं कि कम से कम हजारों लाखों आदमियों के कत्ल तू का दोषी है। तू जितने तूने राज जीते हैं उन सब में तूने मारे नहीं मारे लोग, हजारों सेना मारी है तूने, हजारों निहत्ते बैठाए हैं, हजारों औरतों के तूने सुहाग छीने हैं, हजारों माताओं के बेटे छीने हैं तूने। इतने बड़े जुल्म वाले को अमर कर दे हम। यमराज ने तुझे वापस कर दिया कि इसका जल ना पी जा। वहां तो जो जल पीता है वो अमर ही होता है। वो खुद यमराज तुम्हें ये संकेत दे रहे थे, मूर्ख तेरे भाग में नहीं है। क्यों, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाग लगे तब काग के होए कंठ में रोग। जब ठंडी मौसम होती है ना तो उसमें कौवा जो होता है ना, अब वो उसमें बैठा हिमालय की पहाड़ी पे। अब हिमालय की पहाड़ी में जो है दूर से अफगानिस्तान की तरफ से पीछे से पश्चिम की हवा चल रही है, और उसमें सुगंध आ रही है, काहे कि मेवे मिष्ठान, क्योंकि वहाँ मेवों की खेती ज़्यादा हो। अब वो सुगंध भर रही पूरी। अब जब सुगंध भर रही, कह लगे, कौवे ने सोची, रहे यार यो सुगंध इतनी बढ़िया कहाँ से आ रही है, मुझे तो खानी चाहिए, यो लेनी चाहिए, कहाँ जाए। उड़ गया उधर कोई,
अब जब उधर को गया तो उधर को बर्फ, और वहाँ तो मतलब 0 डिग्री से भी माइनस 10-11 लो भी, बल्कि 20 तक पारा गिर जा। वहाँ इतनी ठंडक आदमी की पानी जम जा वहाँ। और मान लो जाते जाते उसका जो तक काग है ना, ये वो काग वो जो सूख का कैड़ा हो गया, जब सूख का काड़ा हो गया वहाँ जाते तक शादी वो थे मुनक्खा। अब मुनक्खा में सोची भाई इनमें से ज़्यादा महकसी आ रही, पहला ही खेत है इसमें जा एक मुनक्खा तोड़ लिया। और जब तोड़ लिया अब सटका कैसा कि सटका जाता नहीं, उसका तो गला गिरा पड़ा। तुम पर थूक बिना सटका जा तो थारे गला गिर जा या नहीं, काग गिर जाता है ना। अब वहाँ उसका काग गिर गया। अब जब काग गिर गया कहने लगा बड़ा फजीता हो गया, अभी से चखू तो दुख लगे, अब फार काटो तो भी तो इन हो गया जुलम। अंत के दर्जे सोचा मुझे जाना चाहिए और मैं तो वापस ही जा रहा हूँ, तो वहीं छोड़ चोच मत लिकड़ के फेरी मार ले, पाट भी आ लिया। कौवा क्यों? भली वस्तु का भोग जो है उसे नहीं के भाग में नहीं था, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाख पक्के तब काग के होए कंठ में रोग, तब उसके कंठ में रोग पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब किसी को कि भाग में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके भाग में अभी अपना जन्म सुधारने की का समय नहीं आया है, या ये कहो कि वो नहीं चाह रहा है, अभी काल चक्कर में फंसना चाहता है, एक यूं नहीं मिल गई खुश होता फिर रहा, अरे अगले का भी पता है अगली कौन सी मिल जाए, यो तो मनुष्य की मिल गई, इसे कमा ले, इसे थाम ले। और हमेशा भक्ति से ही योनि थमती है। यदि जिसके हृदय में भगवान का वासा है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी, उसको मनुष्य योनि कायम है अगली। और जिसके हृदय में भगवान का वास नहीं, जिसके मन में भगवान की भक्ति नहीं जागती, उसको तो नरक में चलना पड़ता है ना। ये सब योनियाँ बाकी सब नरक योनि कहलाती हैं, यो ही एक मनुष्य योनि है जिसमें तुम थोड़ा घना कुछ कर सकते हो। तो उसे नहीं मिला, जब नहीं मिला तो क्या काम हुआ, उल्टा चल दिया कौवा। तो भाई शुक्रा उसको समझाया महात्मा ने, अब तेरे भाग में है नहीं, कर्महीन को ना मिलता भोग, अगर तुझे मिल जाता ये रोज पर भी जिसे कहते हैं वो रोज रोज ना आती है, कभी कभी एक बार आती है, कभी कभी एक बार पर भी आती है। नहीं अच्छे अच्छे लोग मर गए पर भी नहीं आई, और हमने अपने जीवन में पर भी नहीं आई। रात के 1 बजे गंगा में हम गए थे, हमको कोई ले गया था एक साधु, उसके जरिए हम नहाया है, तो वो हमने जल पिया भी, वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, केवड़े जैसा स्वाद होता है उसका, इतनी धारा चौड़ी थी बस गंगा के बीच में। हम गए, मैंने अपनी माँ को पिलाया, अपनी मेरी एक साथ मेरी मामी थी, मैंने उनको भी पिलवाया और अपने आप भी पिया। तो उनके सिर देवी आती थी, वो देवी लेके गई थी हमें वहाँ, तो वो हमने पिया, वो परबी जिसे कहते हैं। तो वो परबी एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। अरे मूर्ख, वो अमृत ही था, अगर तू उसे पी लेता था तो आज अमर हो जाता। तो उनको अब जा रहा हूँ पीने, अब वहाँ जाकर देखा तो वो तो माया थी सारी, ना वहाँ वो झील है ना वो पक्षी बैठा हुआ है, वहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है, वहाँ कुछ नहीं। क्या लगा अरे भाई ये क्या लीला है। फिर महात्मा जी के द्वारा पहुंचा, महात्मा जी तू ही ठग रहा सब काम में, पहले तेरे पत्ते काटूंगा, मैं तेरे पत्ते काटूंगा। उसने बड़े गुस्से में आके तलवार सवार कर दिया। अब तलवार कर तो दिया, गर्दन के दौरा हाथ रुक गया, आगे बढ़ाई नहीं। क्या लगा भाई महात्मा में तो कुछ कार गड़बड़ है। तब वो महात्मा बोला, अरे मूर्ख, जिस बात के लिए हिंदुस्तान में आया था उसकी कमाई कर, तू गर्दन काटता आया ना आज तक, तो आज भी गर्दन काट रहा, समझ ले कहीं तेरी भी गर्दन कट जाएगी, कोई तुझे ऐसा भी मिल जाएगा जो तेरी गर्दन काट देगा। देख लिया ना तूने आज, लेकिन मैं संत हूँ, मैं तेरी गर्दन नहीं काटूंगा, बस समझा रहा हूँ। तू उस बात को ध्यान कर जो तेरे गुरु ने कह के भेजा था, संसार में वहाँ जा रहा है हिंदुस्तान में, तो अमृत में के कुएं वहाँ किसी महात्मा से पूछ कर अमृत में स्नान कराना, और मेरे लिए 2-4 चीज़ें लेकर आना। नो क्या क्या चीज़ लेके आना, तो सुकरात जी ने अपने शिष्य को सिकंदर को कौन सी चीज़ मंगाई है वो मैं तुम्हें भजन में सुनाऊंगा, क्योंकि मैं इस पर भी एक भजन लिखा है। तो सिकंदर ने चलते टाइम ये महात्मा जी समझा रहे हैं उसे कि महात्मा ने तेरे गुरुजी ने ये कहा था, उस पर भी ध्यान होया कि नहीं। नुके कौन सी बात है वो, नुके सुन। सिकंदर से कहा सुकरात ने, जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते वहाँ से, हमारे वास्ते वहाँ से कुछ सौगात ले आना। सिकंदर से कहा सुकरात ने, जब
हमारे वास्ते वहाँ से ये कुछ सौगात ले आना। याद नहीं आ रही वो बात? नुका जी हाँ आने लगी। गुरुजी ने मेरे से कुछ मंगाया था। नुका तो वो तू भूल गया, मेरे से सुन ले क्या क्या ले जाना तुझे। तो गुरुजी ने क्या क्या कहा था सिकंदर ने, सिकंदर से, जहाँ तक हो सके तुझसे, क्या मंगाया तेरे गुरुजी ने, जहाँ तक हो सके तुझसे ले आना कृष्ण की गीता। जहाँ तक हो सके तुझसे ले आना कृष्ण की गीता। सहनसा भूल मत जाना कहानी राम और सीता। जब हिंदुस्तान में जाओ तो श्री कृष्ण जी की गीता लेता आना, और राम और सीता का जिस इतिहास में जिक्र हो उसको भी लेते आना। किसने मंगाया? उसके गुरुजी ने मंगाया था तेरे शहर। तू यहाँ आकर मार धाड़ पे तो लग गया, अपने की अमर पर लग गया। गुरुजी ने जो आज्ञा दी उसको तो ठुकरा रहा है। और सुनो ने और क्या क्या मंगवाया। आएगा बहुत मुश्किल से आएगा बहुत मुश्किल से वो गंगा जल भी ले आना, जिसे पी कर के ऋषियों ने वेद के भेद को जाना। सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते वहाँ से ये कुछ सौगात ले आना। यो भी खरीद ले। जब अपने देश को जावेगा तो सिकंदर तेरा गुरु तुझसे मांगेगा कि मेरी वे चीज कहाँ है। अब वो सोच रहा यार यो महात्मा तो कुछ पूरा जानकार है, इसे कैसे पता लग गया मेरे गुरु जी ने ये चीज मंगाई है। नो कि हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है, ऐसे ऐसे